नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग प्राचीन इतिहास में डेली एक टॉपिक करते हैं, उसी में आज का टॉपिक है भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। बता दें कि ये वीडियो यूपी पीसीएस आरओ यूपी त्रिपल और तमाम मंडल एग्जाम है उसमें कारगर साबित होगा। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो सांख्य है। जिसके प्रतिपादक कौन थे? जिसके प्रवर्तक देखे तो जिसके प्रवर्तक कौन थे? सांख्य के कपिल थे। कौन थे सांख्य के? तो कपिल थे। वही वैशेषिक के कौन थे? तो कणाद थे। वैशेषिक कौन थे? तो कणाद थे। ठीक है। मीमांसा के कौन थे? तो मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी थे। ये प्रश्न आ चुका है, पीसीएस 23 में भी आया था। देख लेते हैं भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो सांख्य है। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा है। यह दर्शन पहले बहुत भौतिकवादी थी, बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार क्या है? मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। अन्य दर्शनों के प्रतिपादक इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। तो मीमांसा के जैमिनी थे। वही वैशेषिक के कणाद है। योग के पतंजलि है। न्याय के कौन है? तो गौतम है। वेदांत के कौन है? तो वेदांत के बद्रायण है। ये प्रवर्तक कौन है? बद्रायण है वेदांत के। अब देख लेते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो अभी हम ऊपर देखें योग के कौन है? तो पतंजलि है। तो क्या हो जाएगा? 109 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। बी हो जाएगा 110। ये 110 नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था, तो ए गौतम दिया है, बी जैमिनी दिया है, सी कपिल दिया है, डी पतंजलि दिया है। तो सांख्य किसके द्वारा दर्शन प्रतिपादित किया गया था? तो सांख्य कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो 111 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 111 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे? तो मीमांसा से। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। ये प्रश्न आज भी चुका है 1997 में। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों का विशिष्ट विवरण है तथा उपनिषदों में ज्ञानकांड का प्रतिपादन है। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, का उद्देश्य क्या है? तो वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना है तथा उनकी दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करना है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो न्याय दर्शन में क्या होता था? तो न्याय दर्शन में क्या होता था? तो तार्किक चिंतन होता थे। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। ठीक है। और फिर मीमांसा दर्शन में क्या होता था? तो मीमांसा दर्शन में आत्मज्ञान से संबंधित बातें की गई थी। सांख्य दर्शन में क्या होता था? तो सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण होता था। और वेदांत दर्शन में तो वैदिक अनुष्ठान की बातें की गई हैं। तो क्या हो जाएगा? 113 क्या हो जाएगा? 113 का बी सही हो जाएगा। इसका 113 क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या है। न्याय दर्शन क्या हो जाएगा? तो न्याय दर्शन में क्या होता था? तो तार्किक चिंतन होता था। मीमांसा में वैदिक अनुष्ठान करना था। वही सांख्य दर्शन में तो वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण होता था। वेदांत दर्शन में क्या होता था? तो आत्मज्ञान होता था। ये क्या हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। न्याय दर्शन में क्या होता था? तार्किक चिंतन होता था। वही मीमांसा में तो वैदिक अनुष्ठान करना। वैदिक में क्या होता था? मोक्ष प्राप्त करने के तरीके क्या थे? तो न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन, वही मीमांसा में वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन में तो वास्तविक ज्ञान का विग्रहण, वेदांत दर्शन का तो आत्मज्ञान। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो ए दिया है श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। बी दिया है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग और कांची। सी दिया है जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। डी दिया है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो बता दें कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर हैं? तो 4 मठ आपका जोशीमठ कहाँ पर है? तो जोशीमठ में है, द्वारका में है, पुरी में है, श्रृंगेरी में है। देख लेते इसमें क्या दिया है। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ 4 पीठ कौन से हैं? तो बद्रीनाथ कहाँ पर? उत्तराखंड में, ज्योतिष पीठ के नाम से भी जाना जाता है। पुरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ जिसे बोला जाता है। द्वारका गुजरात में जिसे शारदा पीठ बोला जाता है। मैसूर कर्नाटक में तो श्रृंगेरी पीठ बोला जाता है। कांची तमिलनाडु में तो ये कामकोटि पीठ या विदास्पद है। ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कामकोटि पीठ कांची की स्थापना आदि शंकराचार्य ने ही की, परंतु यह क्या है? मत अभी विवादास्पद है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टाद्वैत से संबंधित है? तो कौन है? रामानुज है। ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। भारतीय दार्शनिकों में शंकर के बाद रामानुज का नाम अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपने विचारों के माध्यम से अद्वैतवाद का
वैयक्तिक भक्तिवाद के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उनका जन्म 1017 ईस्वी में तथा वे 120 वर्षों तक क्या रहे तो जीवित रहे। वे रामानुचार्य के शिष्य थे। रामानुज उपनिषदों में अंतर्निहित दार्शनिक विचारों की व्याख्या अपने ढंग से करते रहे तथा बताते हैं कि यद्यपि ईश्वर ही क्या है एकमात्र परमार्थिक सत्ता है, ईश्वर ये क्या है परमार्थिक सत्ता है तथा वह अचेतन प्रकृति चेतन आत्मा से विशिष्ट आत्मा समन्वित है। इस कारण उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य कौन है तो निम्बार्क है। कौन है तो सनक संप्रदाय के आचार्य कौन है तो निम्बार्क है। ये भी आ चुका है। अब आगे देख लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था तो कौन था तो ए चैतन्य दिया है, बी निम्बार्क दिया है, सी रामानुज दिया है, डी विट्ठल दिया तो अभी हम ऊपर देखे हैं तो सी क्या हो जाएगा रामानुज। 116 क्या हो जाएगा 116 का सी हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या है, सॉरी ये क्या हो जाएगा 116 का बी हो जाएगा निम्बार्क। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था तो निम्बार्क थे। कौन थे निम्बार्क थे तो 16 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है तो किसको तो 116 का 117 क्या हो जाएगा ए कृष्ण दिया है, बी बलराम दिया है, सी कार्तिकेय दिया है, डी मैत्रेय दिया है। तो बलराम को क्या किया गया है तो हल लिए प्रदर्शित किया गया है तो 117 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देख लेते हैं बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। जैनों के मत में उनका संबंध क्या है तो तीर्थंकर नेमिनाथ से है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है तो ए दिया है किष्किंधा कांड, बी सुंदर कांड दिया है, सी बाल कांड दिया है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि किष्किंधा कांड में क्या होता है राम जी और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन होता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य में कुल कितने कांड हैं तो कुल 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा कांड है तो लंका कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड रामायण की चतुर्विंशति सरस्वती संहिता भी कहते हैं। तो रामायण को क्या कहा जाता है तो रामायण को सहस्त्र संहिता भी कहते हैं क्योंकि इनमें क्या है 24,000 से अधिक श्लोक हैं। रामायण के किष्किंधा कांड में भगवान राम तथा भक्त हनुमान की पहली भेंट होती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है तो एक ऋग्वेद दिया है, बी अथर्ववेद दिया है, सी शतपथ ब्राह्मण दिया है, डी क्या दिया है तो छांदोग्य उपनिषद में। तो क्या है कहाँ पर मिला था पहला देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो 119 से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देख लेते हैं भगवत धर्म के प्रवर्तक कृष्णवंशी कृष्ण थे जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। महाभारत काल में कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया है। अतः वैष्णव धर्म में इनका जुड़ाव हो गया जो गुप्त काल में सर्वाधिक पल्लवित हुआ। गुप्तों ने इसे अपना राजधर्म बनाया। भगवत संप्रदाय में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं तो 9 प्रकार बताए गए हैं। अब देख लेते हैं क्या है आगे क्या है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की तो भागवतों ने किया था। अभी हम ऊपर देखे हैं भगवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे तो ए घोर अंग्रेज दिया है, बी वसुदेव दिया है, सी शंकरसर दिया है, डी प्रदुम्न दिया है। तो बता दें कि भगवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे तो घोर अंग्रेज थे। कौन थे तो घोर अंग्रेज थे। ए हो जाएगा 121 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। भगवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे तो घोर अंग्रेज थे। ठीक है अब आगे देख लेते हैं क्या है। भगवत संप्रदाय में भक्ति के प्रकारों की संख्या कितनी है तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे तो कितनी है तो 9 है। कितनी बताई गई है तो 9 बताई गई है। तो 122 से क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। ए अष्टाध्याय दिया है, बी महाभाष्य दिया है, सी गीता दिया है, डी महाभारत दिया है। तो बता दें कि ये किस में कहा गया है, किस ग्रंथ में किया गया है तो 123 से क्या हो जाएगा 123 का सी हो जाएगा। गीता में ये वाक्य कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म फल है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। तो गीता में कहा गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। गीता में यह कहा गया है कि कर्मण्येवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। तो ये देखिए ये अभी जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये प्रश्न आया था। यूपी जो निजी सचिव अपन एपीएस में जो यूपीपीसीएस एपीएस में जो आया था यूपीपीएससी एपीएस में उसमें ये प्रश्न आया था कि गीता महाभारत किसका अंश है तो भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा की गई है तथा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा की गई है तथा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं 124 नंबर प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित में से
कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ए अद्वैत वेदांत दिया है, बी विशिष्ट द्वैतवाद दिया है, सी भगवत गीता दिया है, डी मीमांसा दिया है। तो बता दें कि भगवत गीता में क्या कहा गया है? तो भगवत गीता में सी हो जाएगा। इसमें मोक्ष के साधन के लिए ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। किसमें? तो भगवत गीता में। 124 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो किसमें है? तो भगवत गीता में है। किसमें अवतारवाद की चर्चा की गई? तो भगवत गीता में की गई है। अब देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है। एक संकर्षण एवं वासुदेव का, बी क्या दिया है? संकर्षण प्रद्युम्न एवं वासुदेव का, सी केवल वासुदेव दिया है, डी सभी पंचवीर का दिया है। तो बता दें कि हेलियोडोरस के बेसनगर में किसका उल्लेख है? तो केवल और केवल वासुदेव का उल्लेख है। तो 126 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। शुंग शासक भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालाकिडस का राजदूत कौन था? तो हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भगवत धर्म क्या किया था? तो भगवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा वेशनगर ईसापुर में लगभग दूसरी सदी के मध्य कृष्ण वासुदेव की आराधना के लिए वेत्रवती नदी के तट पर एक स्तंभ बनवाया। यहाँ भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य क्या है? अभिलेखी साक्ष्य है मोरा अभिलेख में वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख हुआ है। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। तो ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख से, बी दिया है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से, सी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख से, डी मेरौली स्तंभलेख से। तो बता दें कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य किसमें मिलता है? तो हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। बी हो जाएगा। देख लेते इसमें क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था? तो ए अंतलिखित दिया है, बी भागवत दिया है, सी डेमोट्रियस दिया है, डी हेलियोडोरस दिया है। तो बता दें कि क्या हो जाएगा इसका? तो हेलियोडोरस हो जाएगा। गरुड़ स्तंभ में किसका स्थापित किया गया है? तो हेलियोडोरस को। 128 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 128 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। वृष्णि वंश के 5 वीरों का क्या है? वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ए मोरा अभिलेख में, बी दुसुंडी अभिलेख में, सी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में, डी नैनिका का नानाघाट अभिलेख में। तो बता दें किसमें हुआ है? तो मोरा अभिलेख में क्या हुआ है कि वृष्णि वंश के 5 वीरों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ए अगाथोक्लिस दिया है, बी हुइस्क दिया है, सी चंद्रगुप्त द्वितीय में, डी भागवत दिया हुआ है। तो बता दें कि संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं किसके सिक्के पर? तो अगाथोक्लिस में क्या हुआ है? जो संकर्षण वासुदेव दोनों इसके सिक्कों पर अंकित हैं। देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कृष्ण एवं बलराम का अंकन अगाथोक्लिस के सिक्के में मिलता है। कुषाण शासक हुइस्क ने ढेर सारे स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया। हुइस्क के सिक्कों में बुद्ध, शिव, वासुदेव, विशाखा, उमा आदि का अंकन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, रजत, ताम्र मुद्राएं चलवाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राओं में धनुर्धारी प्रकार का, छत्रधारी प्रकार, परंग प्रकार, सिंह निहत्ता प्रकार, अश्वरोही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन कराया। इसके चांदी के सिक्कों पर मुख्य भाग में राजा की आकृति और पृष्ठ भाग में गरुड़ की आकृति मिलती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? तो ए कलकट दिया है, बी कुलशेखर दिया है, सी रामानुज दिया है, डी श्रीकंठ दिया है। तो बता दें कि अलवार संत कौन थे? तो एक कुलशेखर क्या थे? तो अलवार संत थे। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसकी व्याख्या आगे देख लेते हैं क्या दिया है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता था। इनकी संख्या क्या है? तो 12 बताई गई है। केरल के राजा कुलशेखर भी एक प्रमुख अलवार संत थे। इनके अलावा शेष से 11 अलवार संत थे। कौन कौन से? तो पूर्गे अलवार, भूत, तीसरा कौन थे? पेय, चौथा पेरिया अलवार, पांचवा तिरुमलाई, छठवां कौन सा? तिरुमंगई, सातवां कौन थे? तिरुपड़र, और 8वां कौन थे? तुंडार थे, 9वां कौन थे? तो नामलवार थे, 10वां मधुर कवि थे, 11वां कौन थे? तो अंडाला या कोदई थे। एकमात्र महिला अलवार संत कौन थे? तो अंडाला या कोदई थी। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत थे? तो अभी हम लोग उधर ऊपर देखे हैं क्या कौन थी? तो अंडाला थी। कौन थी? अंडाल थी। ये क्या थी? तो एक स्त्री अलवार संत है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
133 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका? तो पुरुष और नारी का योग का। बी दिया है देवता और देवी का योग का। सी दिया है देव और उसकी शक्ति का योग। डी उपरोक्त में से किसी भी में नहीं। तो बता दें कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो देव और उसकी शक्ति के योग के क्या है? प्रतीक है। तो 133 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। तो अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है तथा यह शिव और पार्वती के परस्पर तारतम्य पर आधारित है। हरिहर के रूप में भी शिव और विष्णु को साथ दर्शाया गया है जो वैष्णव व शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण था। ये गुप्तकालीन नई साधना पद्धति के रूप थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? तो ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में, डी उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर पैदा हुए थे? तो गुजरात में। पाशुपत संप्रदाय के जो लकुलिश थे वो कहाँ पैदा हुए थे? तो गुजरात में। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न है। इसमें व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पाशुपत शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति 2री शताब्दी ईस्वी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना कौन किया था? तो लकुलिश। कौन किया था? तो लकुलिश तथा अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? तो लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। लकुलिश का जन्म गुजरात में कायावरोहण नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने ईसा पूर्व 2री सदी में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लकुट या दंड धारण करते थे जिन्हें शिव का प्रतीक माना जाता था। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुइस की एक मुद्रा पर मिलता है। शैव धर्म के मुख्यतः 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? शैव, पाशुपत, कपालिक, कालामुख। कौन कौन से? शैव हो गए, पाशुपत हो गया, कपालिक है, कालामुख है। शैव धर्म के 4 संप्रदाय हैं। दक्षिण भारत में शैव के अनुयायियों को नैनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नैनार कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ए उदिताचार्य दिया है, बी लकुलिश दिया है, सी शंकराचार्य दिया है, डी भैरवाचार्य दिया है। तो बता दें कि पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो लकुलिश कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? तो ए पाशुपत दिया है, दूसरा जंगम दिया है, सातत्व दिया है, कपालिक दिया है। तो कौन कौन थे? तो शैव संप्रदाय में पाशुपत थे, जंगम थे, कपालिक थे। तो क्या हो जाएगा? 136 का सी दिया हुआ है इसमें। अब आगे देख लेते हैं नैनार कौन थे? तो 137 का क्या दिया है? नैनार कौन थे? तो ए वैष्णव धर्मानुयायी। बी दिया है शैव धर्मानुयायी, सी शाक्त दिया है, डी सूर्योपासक दिया है। तो नैनार कौन थे? तो नैनार बता दें शैव धर्मानुयायी थे। कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। 137 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात है? ए बसव दिया है, बी लकुलिबा दिया है, सी निम्बार्क दिया है, डी शंकराचार्य दिया है। तो बता दें बसव जो थे वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? तो बसव जो थे वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या है इसमें प्रश्न? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ए दिया है लकुलिश, बी दिया है नागार्जुन, सी दिया है भद्रबाहु, डी गोसाल दिया है। तो बता दें तो लकुलिश किससे संबंधित है? तो लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से। किससे? तो पाशुपत से। लकुलिश किससे हो जाएंगे? पाशुपत से। वही नागार्जुन किससे? तो शून्यवाद से। नागार्जुन किससे? शून्यवाद से। भद्रबाहु जैन से। गोसाल कौन थे? तो आजीवक थे। कुशाल कौन थे? तो आजीवक थे। गोसाल किससे संबंधित है? तो आजीवक से संबंधित है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। लकुलिश किससे हो जाएंगे? तो लकुलिश पाशुपत से, नागार्जुन शून्यवाद से, भद्रबाहु जैन से। वही गोसाल किससे? तो आजीवक से। किससे? गोसाल तो आजीवक से। तो बता दें कि जो आजीवक जो थे, आजीवक जो है, आजीवक का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के 7वें स्तंभ में ये क्या मिलता है? आजीवकों का उल्लेख मिलता है। और आजीवक के अनुयायी कौन कौन थे? तो बिंदुसार आजीवक का अनुयायी था। ठीक है, ये क्या करते थे? ये लोग आजीवक जो थे वेदों की सत्ता को नकार दिया था। क्या किया था? वेदों की सत्ता को नकार दिया था। और आजीवकों का क्या है? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रमुख केंद्र है। आजीवकों का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो श्रावस्ती में है। और आजीवक की स्थापना किसने किया? तो मकलीपुत्र गोसाल ने किया था, जो यहाँ पर दिया हुआ है। और अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। बौद्ध धर्म के आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है। कौन? तो कुमारिल। ये कुमारिल कौन थे? उसमें देख लेते हैं
क्या दिया है। दक्षिण भारत के दार्शनिक कुमारिल भट्ट पूर्व मीमांसा दर्शन के क्या थे तो महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था। बौद्ध धर्म की जमकर आलोचना की। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, का उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना था। उनकी दार्शनिक माता को प्रतिपादित करना है। यह मत वेद को अपौरुषेय मानता है तथा अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं क्योंकि इनमें कर्मकांडों के स्थान पर ज्ञान का विवेचन मिलता है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन थे तो जैमिनी है, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र के इस दर्शन का सूत्र है। कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं, जिनके नाम पर मीमांसा के 2 स्वतंत्र संप्रदायों का प्रचलन हो गया। मीमांसा का प्रधान विषय क्या है तो धर्म बताया गया है। इसके अनुसार ही क्या है, वेद ही धर्म के मूल है। क्या है, वेद ही धर्म के मूल है। और बता दें कि मीमांसा का क्या है, मीमांसा का मूल दर्शन क्या है तो मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण ज्ञान। क्या है, तर्कपूर्ण चिंतन विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। मीमांसा का वास्तविक अर्थ क्या है तो तर्कपूर्ण चिंतन विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यह व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता स्वर्ग तथा मुक्ति से प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा क्या करना चाहिए तो इसे नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी, इन्होंने कहा है। और वही बता दें कि इस दर्शन के, मीमांसा दर्शन के जो विभिन्न वर्गों के बीच क्या हुआ तो सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई और ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया तो वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया। तो मीमांसा का क्या किस लिए किया गया तो वह ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत नहीं था। ए पोयगई दिया है, बी तिरुज्ञान दिया है, सी पूडम दिया है, डी तिरुमंगई दिया है। तो बता दें कि जो तिरुज्ञान था ये अलवार संत नहीं था। तिरुज्ञान जो थे ये तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। अब देख लेते इसमें क्या दिया है तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल क्षेत्र से हुआ है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार चौय संतों ने किया था। प्रश्नानुसार अलवार संत पोयगई, पूडम तथा तिरुमंगई है तथा तिरुज्ञान प्रसिद्ध क्या थे तो नैनार संत थे। ठीक है, तिरुज्ञान क्या थे तो प्रसिद्ध नैनार संत थे, इसलिए नहीं थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे तो मखली गुसाल थे। कौन थे तो 142 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 142 का सी हो जाएगा। बता दें कि ये लोग जो मखली गुसाल जो थे, आजीवक जो थे, क्या किए थे तो वेदों की सत्ता को नकार दिया था। ठीक है, और श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में क्या मिलता है तो आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। और तो आजीवक संप्रदाय को कौन मानता था तो बिंदुसार इसका अनुयायी था। और आजीवक का उल्लेख कहाँ पर मिलता है तो अभी हमने बताया अशोक के 7वें स्तंभ में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। अब आगे देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या है, व्याख्या इसका देख लेते हैं। मखली गोसाल महावीर के समकालीन थे जिन्होंने बाद में आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसका मत नियतिवाद भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महावीर के समान गोसाल भी ईश्वर के सत्ता में क्या करते तो विश्वास नहीं करते थे और जीव और पदार्थों को अलग अलग तत्व मानते थे। अब आगे देख लेते हैं लास्ट प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है तो कौन, ए भागवत दिया है, बी भगवत गीता दिया है, सी ब्रह्मसूत्र दिया है, डी क्या दिया है उपनिषद दिया है। तो बता दें कि भागवत क्या है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी क्या है तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। देख लेते हैं इसमें क्या व्याख्या दिया है तो भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता है। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी के भाष्यकारों में शंकराचार्य, रामानुज, मध्य निम्बार्क और वल्लभ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके दार्शनिक सिद्धांतों को क्रमशः अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।